दोनों प्रतिद्वंदी सम्मानित नेताओं का क्रमवार उत्तर देता हूं। संजय जी ने इलीगल शराब की घटनाओं का जिक्र किया गुजरात और उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मैं कहता हूं वो जो घटनाएं थी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ दृढ़ता के साथ उस पर कार्रवाई कर रही, पर वो तो गैर कानूनी थी। अरे आपकी पार्टी तो वो है जिसने कानूनन कहा था एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक पौवे पे एक पौवा फ्री। ये दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आपने जो बोला कि एसबीआई डूब गई, एलआईसी डूब गई, ऐश्वर्य जी ये वर्ड बोला गया है। देखिए एसबीआई डूब गया तो सब हम लोग सबके एसबीआई में अकाउंट हैं, सांसदों के भी सब डूब गया। ये कोई दारू के दरिया में डूबी हुई पार्टी कह सकती है जो मदहोश हो नशे में कि एसबीआई डूब गई, एलआईसी डूब गई। और संजय जी ने जो बोला उसमें थोड़ी सी गलती की। इन्होंने कहा कि सीबीआई ने जब तलाशी ली सिसोदिया जी की तो उनके बैंक के लॉकर में कुछ नहीं मिला। नहीं, ये गलत है संजय जी। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बच्चे का झुंझुना मिला, बच्चे का झुंझुना मिला। ये ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी की। अब मैं सिर्फ ये पूछता हूं ऐश्वर्य जी, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना लगता होगा? आप समझिए वो पार्टी है किसने कैसा झुंझुना थमाया था जनता को, किस कैसा झुंझुना थमाया था भ्रष्टाचार को लेकर कि भगत सिंह की फोटो लगा चलने लगे। कोई बात नहीं, अब माफी मांगने की बात कही तो मैं संजय जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप ही का तो वो स्टैंड था कि आरोप लगते ही माफी दे इस्तीफा देना चाहिए। अब आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि गलत हो रहा है और आपके हिसाब से लग रहा है कि जबरदस्ती आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अब कृपया माफी मांगिए देश के साथ कि जो हमने स्टेटमेंट दिया था 2015-16 में, हम कहते थे हमारी वो नौसिखियापन था, हमारी वो गलती थी। अब हम ये मानते हैं कि आरोप लगते ही इस्तीफा देने की बात गलत है, हम माफी मांगते तब आप हमसे बात करिए। मगर क्या करें, आम आदमी पार्टी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ऐश्वर्य जी अभी आप देखिए आचार्य जी ने कितने प्रेम से दो बातें बोली। पहले तो उन्होंने कहा अरे वो क्या आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो उस जमाने में नारा होता था जैसे जब पार्टियां आंदोलन से निकलती तो आंदोलन में नारा होता है। क्या उन्होंने बोला हर जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। इसका मतलब इंसाफ उनके लिए सिर्फ नारा है। और यानी एक तरीके से उन्होंने, मैं कहूंगा एक लाइन कहूंगा, और उसके साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पे चस्पा कर दिया कि वो तो सिर्फ नारे थे, हकीकत नहीं थी। तो मैं कहूंगा आचार्य जी, आपने बोला हर जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। कितने प्यार से आपने आम आदमी पार्टी का कपड़ा उतारा है, आपने बिल्कुल साफ कर दिया। जो आखिरी वाक्य आपने बोला उसमें तो दिल की भावनाओं का उद्गार आ गया कि अगर सरकार बदलेगी तो हम बताएंगे। ऐश्वर्य जी नोट करिएगा, नोटेड है आचार्य जी के मुंह। और ये बात ये नहीं बोल रहे हैं, अरे भाई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जा चुकी है, राहुल गांधी बोल चुके हैं मुझे ईडी दे दो, सीबीआई दे दो, उसके बाद मैं दिखा दूंगा देश को। नहीं, संजय जी ने भी कहा, दिल की संजय जी आपने भी कहा, मगर याद रखिए कि आपकी दिल की हसरतें, हाँ ये आपकी दिल की हसरतें, ये नाकाम हसरतों का जनाजा दिल में ही रह जाएगा। क्योंकि आपने जो कहा है और जो आपने किया है देश की जनता ने उसका अंतर देख लिया है। और एक फैक्ट भी कह दूं, आज हमारे आरोप है कि 2014 के बाद इन नेताओं, एक लाइन कह दूं, 2004 से 14 के बीच में बताएं हमारे कितने नेताओं भ्रष्टाचार का आरोप था। जिन राजनीतिक नेताओं पे भ्रष्टाचार था, एक येदुरप्पा जी को छोड़कर सबके सब विपक्ष के थे। और येदुरप्पा जी के बारे में क्लैरिफिकेशन कर दूं संजय जी को, जब लोकायुक्त ने उन पे आरोप लगाया था तब तक कोई कोर्ट का भी केस नहीं हुआ था। हमने उनको पार्टी से बाहर किया, जब सारे केसेस समाप्त हो गए तब वो वापस आए। आप शिवराज जी का नाम कर रहे हैं, शिवराज जी का नाम कभी नहीं आया। और डे 1 से व्यापम की जांच पहले हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में, फिर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में थी। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए कि शिवराज जी का नाम आना चाहिए, दोनों को स्नप कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच में वो सारी की सारी चीजें पाई गई जिसमें किसी भाजपा नेता का नाम नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं दो प्रकार के आरोप होते हैं, हवाई आरोप और तथ्यात्मक आरोप, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइड एलिगेशन एंड सब्सटेंटिव एलिगेशन। तो हमारे जो आरोप हैं वो तथ्यात्मक हैं। इसलिए 2004 से 14 के बीच में भी कम से कम 2 दर्जन से अधिक विपक्ष के नेता जांच एजेंसियां झेल रहे थे। इनकी सरकार में भी, फिर रिमाइंड कर दूं, लालू जी पे पहला केस कब हुआ था? देवेगौड़ा जी की सरकार में, जब खुद लालू जी की पार्टी जनता दल का केंद्र में शासन था और जनता दल की बिहार में सरकार थी, तब तो उन पे केस हुआ। अब बताइए आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे। इसलिए संजय जी के धरातल पर मुझे हमारे दोनों विपक्षी दलों के दावे चकनाचूर होते दिख रहे हैं।